यह लड़का अपनी पूरी जिंदगी फेल ही होता आया था, मानो जिंदगी के एल लगे हो। जिंदगी ने इसके साथ कोई मजाक नहीं, सीधा अन्याय किया था। एक बार तो इसका सामना लेजेंडरी ट्रक कुन से होते होते बचा, लेकिन किस्मत से ट्रैफिक लाइट लाल टमाटर जैसे रेड थी, वरना स्टोरी वहीं एंड हो जाती। लेकिन जनाब की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। थोड़ा आगे चला ही था कि ऊपर से एक खंभा गिरा और सीधा यमलोक चल गया। बस वहीं से उसकी कहानी का नया चैप्टर शुरू हुआ। अब वो केल्ला बनकर एक ऐसी दुनिया में रिबॉर्न हुआ जहां मैजिक को भगवान से भी ऊपर माना जाता था, और जो कमजोर होते थे उन्हें तो लोग कचरे की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन इस बार मामला उल्टा था। अपनी पिछली लाइफ के उलट केला के अंदर एक बिल्कुल ही पागल लेवल का टैलेंट जाग गया। वो क्रिएशन मैजिक का ऐसा सुप्रीम जीनियस बना कि एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स पीछे रह गए। मतलब बाकी लोग अभी ABC सीख रहे थे और ये बंदा पूरी किताब लिख चुका था। दूसरी तरफ एक गेमिंग कैफे के बाहर दो बच्चे खड़े बात कर रहे थे। एक बोला कि गेम कंची का नया मैप अभी अभी रिलीज हुआ है। दूसरा तुरंत शेखी बघारते हुए बोला कि वो तो उठते ही नंबर 1 पर पहुंच गया। पहला बच्चा हैरान रह गया। वो मानता है कि मैप बहुत मुश्किल है, और उसका दोस्त कहता है कि कांची नाम का प्लेयर इंसान हो ही नहीं सकता। पास ही हमारा प्रोटैगोनिस्ट आराम से एक स्क्यूर खा रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। तभी उसका दोस्त मुड़कर मजाक में उसी पर शक करता है और कहता है, तू ही होगा, बोट्स यूज करता है ना। फिर वो पूछता है कि अगर गेमिंग से इतना पैसा कमा रहा है तो यहाँ आकर ये सस्ता खाना क्यों खाता है। हुड पहने लड़का बड़े आराम से जवाब देता है, यहाँ का खाना सच में अच्छा है, इसलिए आता हूँ। फिर वो टॉपिक बदलते हुए कैजुअली बोलता है कि उसने फिर से फर्स्ट प्लेस ले लिया है, तो सब तैयार रहे। उसका दोस्त चिढ़कर कहता है, ऐसे बोल रहा है जैसे ये सब बहुत इजी है, तू पक्का बोट है। इस बार प्रोटैगोनिस्ट का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो सोचता है कि टेक्निकली वो लोग पूरी तरह गलत भी नहीं है। असल में वो एक AI है और उसकी असली खुशी सिर्फ गेम के अंदर ही होती है। उसे मॉन्स्टर्स से लड़ना, लेवल अप करना, यही सब पसंद है, यही उसका असली पैशन है। वो खुद ही मानता है कि उसे मजा सिर्फ गेम्स की दुनिया में आता है और नए मैप्स बनाने में। सीन बदलता है। गेमिंग कैफे के बाहर पूरा दिन खेलने के बाद सब दोस्त अलविदा कह रहे होते हैं। उसका एक दोस्त मजाक में याद दिलाता है, अरे भाई, तेरे मोटे वॉलेट से कभी हमें भी ट्रीट दे दिया कर। प्रोटैगोनिस्ट बस हाँ बोल देता है ताकि वो जल्दी से निकल जाए। अब वो अकेला चल रहा होता है। चलते चलते वो सोचता है कि आखिर वो उस गेम का इतना दीवाना क्यों है। खुद को जवाब देता है कि असल दुनिया में वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। गेम में सब कुछ आसान लगता है, लेकिन रियल लाइफ में सब कुछ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि एक बेकार सा टेलीफोन पोल भी वो हिला नहीं सकता। वो हल्की सी हंसी के साथ सोचता है, अगर ये गेम में होता तो मैं एक क्लिक में सब बदल देता। तभी अचानक कहीं से एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ आता हुआ दिखता है। ट्रक सीधा उसकी ओर बढ़ रहा होता है और वो अभी भी ध्यान भटका हुआ खड़ा है। लेकिन ये गेम नहीं है, ये रियलिटी है, और यहाँ चीजें सिर्फ चाहने से गायब नहीं होती। ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है। ट्रक उसके बिल्कुल पास से गुजरता है। टायर की चीखती आवाज सड़क पर गूंजती है और वो बस कुछ इंच दूर रुक जाता है। लड़का बुरी तरह चौंक जाता है। फिर हल्का सा हंसते हुए कहता है, मुझे लगा था मैं तो अब किसी दूसरी दुनिया में जाने वाला था। ड्राइवर गुस्से में चिल्लाता है, मरना है क्या? खुद को खत्म करने का इरादा है? प्रोटैगोनिस्ट बस बिना किसी टेंशन के साइड की तरफ इशारा कर देता है। पहले सिग्नल तो देख लो। और सच में क्रॉस करने के लिए ग्रीन लाइट जल रही होती है। ड्राइवर कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि लाइट कब बदली, और तब तक प्रोटैगोनिस्ट आराम से वहां से निकल जाता है। पीठ घुमाकर चलते हुए वो फिर वही सोचने लगता है, ये रियल लाइफ कितनी इरिटेटिंग और लिमिटेड है। अगर वो गेम की तरह चीजें बदल पाता तो सब कुछ कितना इजी और प्रैक्टिकल हो जाता। उस पावर के साथ वो आखिरकार अपनी पसंद की दुनिया बना सकता था। लेकिन तभी क्रैक की जोरदार आवाज गूंजती है। पास खड़े एक क्रेन की केबल अचानक टूट जाती है। सड़क पर लोग घबराकर चिल्लाने लगते हैं, भागो, क्रेन गिर रही है। हर कोई इधर उधर भागने लगता है। हमारा हीरो ऊपर देखता है और उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है जो ठीक उस गिरते हुए मेटल बीम के नीचे खड़ी होती है। वो छोटी लड़की ऊपर देख रही होती है, डर से पूरी तरह जमी हुई, जैसे उसका शरीर हिलना ही भूल गया हो। बिना कुछ सोचे प्रोटैगोनिस्ट पूरी स्पीड से दौड़ता है और उसे जोर से धक्का देकर उस खतरनाक जगह से दूर कर देता है। उसके हाथ में पकड़ी हुई बॉल हवा में उछल जाती है। लड़की जमीन पर लुढ़कते हुए दूर जा गिरती है। लेकिन अब वो सेफ है। वो बैठी हुई, कांपती हुई, डर के मारे कुछ समझ नहीं पाती, और अगले ही पल वो भारी मेटल बीम सीधे उस पर गिर जाती है। जिस लड़के ने अपनी जान देकर उस छोटी बच्ची को बचाया, वो अब जमीन पर पड़ा होता है, बुरी तरह घायल, टूटा हुआ। उसकी सांसें भारी हो रही होती हैं, जैसे हर सांस आखिरी हो।
उसकी नजर धुंधली होने लगती है। वो मन ही मन सोचता है, क्या यही होता है, क्या यही फीलिंग है। आखिरी सांस लेते हुए उसे समझ आता है, बिना पावर के, बिना कंट्रोल के, यही असली जिंदगी है। और फिर अचानक उसका शरीर एक अजीब सी बैंगनी जगह में तैरता हुआ नजर आता है। वो पूरी तरह शॉक में होता है, चारों तरफ देखता है, पूरी तरह खोया हुआ। मैं अब कहाँ आ गया? चारों तरफ घना अंधेरा होता है, बिल्कुल ब्लैक होल जैसा। वो सोचता है, क्या मैं सच में मर गया हूँ? तभी उस खालीपन में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, डरावनी, भारी। कोई उसे पुकार रहा होता है। उसके सामने एक विशाल परछाई जैसा क्रीचर प्रकट होता है। वो पूछता है, तो ओब्लिवियन कैसा लगा? लड़का घबरा जाता है, चिल्लाकर कहता है, तू है कौन? और ये ओब्लिवियन वोलिवियन क्या बकवास है? वो एंटिटी शांत स्वर में जवाब देती है, मौत बस रीइंकार्नेशन का एक रास्ता है। अब तो मामला और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। हमारा हीरो चुप रह जाता है, समझ ही नहीं पाता कि ये सब क्या चल रहा है। वो अजीब सा क्रीचर आगे कहता है कि वो उसे उसके खोए हुए मेमोरीज वापस पाने का एक मौका देगा। लड़का चिढ़कर बोलता है, यार एक बार सीधी भाषा में बात कर ले। लेकिन वो एंटिटी उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। एक भारी गूंजती हुई आवाज में वो आदेश देता है, जिसने सब कुछ भुला दिया है, अपनी आंखें खोलो। लड़का घबरा जाता है, रुको, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो उसे रुकने के लिए विनती करता है, लेकिन अब कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं होता। अचानक उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और उनमें एक जंगली खतरनाक चमक उभर आती है। वो अचानक झटके से उठता है और घबराहट में जोर से चीख पड़ता है। उसकी नजर खुद पर जाती है और वो देखता है कि उसके सिर पर डेमन जैसे सींग हैं और मुंह में तेज नुकीले दांत। अभी भी शॉक में वो लड़का पास की एक टेबल का सहारा लेकर खड़ा होता है, समझने की कोशिश करता हुआ कि आखिर हो क्या रहा है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है और उसे एहसास होता है कि ये जगह किसी बहुत पुराने कासल जैसी लग रही है। तभी उसकी नजर एक रिफ्लेक्शन पर पड़ती है और अपने नए डेमोनिक चेहरे को देखकर वो अंदर तक हिल जाता है। मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? वो बड़बड़ाता है, अपने हाथों को घूरते हुए, जिनमें अब तेज खतरनाक पंजे उग आए हैं। धीरे धीरे सच्चाई उसके दिमाग में बैठने लगती है। वो सोचता है, कहीं मैं भी किसी एनिमे की तरह दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गया। लेकिन जब वो खुद को छूता है तो वो एहसास इतना साफ और असली होता है कि उसका दिल बैठ जाता है। ये कोई सपना नहीं है, ये सब सच है। उसकी निराशा और बढ़ जाती है। वो बस उसी बड़े हॉल में खड़ा रह जाता है, इस पागलपन भरे पजल को समझने की कोशिश करता हुआ। मैं कहाँ हूँ? वो खुद से पूछता है और फिर खुद ही कंफर्म करता है, ये सच में एक पुराना कासल लगता है। फिर वो धीरे से पूछता है, मैं हूँ कौन? तभी अचानक एक आवाज आती है, क्या बड़बड़ा रहा है तू? उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि वो इस हॉल में अकेला नहीं है। और तभी बिना किसी वार्निंग के एक शख्स अचानक पीछे से आता है और उसकी पीठ में खंजर घोंप देता है। उसे संभलने का एक सेकंड भी नहीं मिलता। वो खून उगलते हुए हाँफता है, यकीन ही नहीं कर पाता कि उस पर अचानक हमला हुआ है। उसके सामने एक डेमन लड़की खड़ी होती है, चेहरे पर एक खतरनाक सैडिस्टिक मुस्कान, जैसे उसे दर्द देना ही उसका मजा हो। वो उसके ऊपर खड़ी होकर ताना मारती है, क्या हुआ? अब मरने वाला है क्या? लड़के को भयानक दर्द महसूस होता है। उसे समझ आता है कि ब्लेड सीधा उसकी छाती के बीच से आर पार हो गया है। खून खांसते हुए वो पूछता है, तूने मुझ पर हमला क्यों किया? लड़की अनजान बनते हुए कहती है, क्यों? इसका क्या मतलब? फिर वो ठंडी आवाज में कहती है, मुझे तू पसंद नहीं है, इसलिए खत्म कर रही हूँ। और ये कहकर वो फिर से उस पर झपटती है। लड़का घबरा जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो सच में उसे वहीं खत्म करने वाली है। लेकिन जैसे ही वो आखिरी वार करने वाली होती है, अचानक कोई और आ जाता है और उसकी तलवार को अपने हाथ से रोक लेता है। प्रोटैगोनिस्ट पीछे देखता है, हैरान कि ये मदद अचानक कहां से आ गई। एक आदमी जिसके हाथ में चाबुक है, तलवार को पकड़े खड़ा होता है। डेमन लड़की गुस्से में कहती है, तू फिर से मेरे रास्ते में क्यों आ गया? तभी एक और औरत वहां आती है और लड़की से कहती है, अपने ही भाई के साथ ऐसा मत करो। ये सुनकर प्रोटैगोनिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। भाई? उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं और क्या चल रहा है। वो औरत उसके पास आती है और दुख जताते हुए कहती है, तुम्हारी बहन ने फिर से तुम्हारे साथ गलत किया। फिर वो उसे एक ड्रिंक देती है। लड़का सोचता है कि ये कोई पोशन होगा और बिना सोचे समझे एक ही बार में सब पी जाता है। उसे थोड़ी राहत मिलती है, लगता है कि अब शायद कोई उसकी मदद कर रहा है। लेकिन वो औरत एक अजीब सी मुस्कान देती है और कहती है, आज तो तुम बिना शक किए पी गए। लड़के की आंखें डर से फैल जाती हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है वो एक खतरनाक जाल में फंस गया है। अगले ही पल वो एक गंदी बैंगनी तरल उल्टी कर देता है, जिससे साफ हो जाता है
कि ड्रिंक में जहर था। वो अपना गला पकड़ लेता है, जलन से तड़पता हुआ, और दर्द में चीख उठता है। उसकी बहन गुस्से में चिल्लाती है, मैं चाहती थी ये मेरे हाथों मरे, ऐसे नहीं। वो दूसरी औरत बोरिंग चेहरे के साथ कहती है, लगता है जहर की रेसिपी फिर फेल हो गई। पूरा शरीर दर्द से कांपते हुए लड़का सोचता है, मुझे ही इतना क्यों सहना पड़ रहा है। तभी उस विशाल हॉल के बड़े बड़े दरवाजे धीरे धीरे चरमराते हुए खुलते हैं और अंदर से एक तेज चमकदार रोशनी दिखाई देती है। तभी एक गार्ड जोर से ऐलान करता है, डेमन किंग हेलकल्डन वापस आ गए हैं। ये सुनते ही दोनों बहनें चौंक जाती हैं। प्रोटैगोनिस्ट फादर शब्द सुनता है और उसका दिमाग और भी घूम जाता है। दर्द से तड़पते हुए भी वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। उसी बीच डेमन किंग का हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में बदलता है। साफ दिख रहा होता है कि वो इस पूरे सीन से बिल्कुल खुश नहीं है। और फिर वो खुद सामने आता है। उसकी एंट्री ही इतनी डरावनी होती है कि पूरा हॉल जैसे उसकी पावर से कांप उठता है। उसके चारों तरफ एक अजीब भारी ऑरा फैल रहा होता है, जैसे हवा भी उसके सामने डर रही हो। वो गहरी आवाज में पूछता है, ये घटिया आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? प्रोटैगोनिस्ट तुरंत समझ जाता है, ये आदमी ही डेमन किंग है। एक बहन जल्दी से खुद को बचाने की कोशिश करती है और उस पर इल्जाम डाल देती है, ये सब उसी ने शुरू किया था। लेकिन डेमन किंग बस अपनी पावर रिलीज करता है और ठंडी आवाज में कहता है, चुप रहो। उसकी आवाज इतनी भारी होती है कि दोनों तुरंत खामोश हो जाते हैं। वो अपनी बेटी को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है, मेरे कासल में कमजोरों की कराह सुनना मेरे लिए अपमान है। लड़की घुटते हुए माफी मांगती है, प्लीज थोड़ा रहम करिए फादर। उधर हमारा प्रोटैगोनिस्ट दर्द में पड़ा हुआ सोच रहा होता है, अगर ये दोनों सच में मेरी बहनें हैं तो ये खतरनाक और बेरहम डेमन किंग मेरा बाप ही हुआ। डेमन किंग उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर देता है और कहता है, मैं अपने कासल में सिर्फ 2 आवाजें सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर लड़का थोड़ा अलर्ट हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि जो आने वाला है वो अच्छा नहीं होगा। वो आगे कहता है, एक डेमन के जन्म की आवाज और दूसरी एक सम्मानजनक मौत की। ये सुनते ही प्रोटैगोनिस्ट के दिमाग में सब साफ हो जाता है और डर उसे पूरी तरह जकड़ लेता है। अचानक पूरे अंधेरे कासल में एक दर्द भरी चीख गूंजती है। सीन साफ होता है। डेमन किंग हॉल में खड़ा है और उसके पैरों के पास कई लाशें पड़ी हैं। जहर अभी भी असर कर रहा होता है। लड़का लगातार खून खांस रहा होता है, बुरी तरह घायल। आखिरकार वो मान लेता है कि वो सच में किसी दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया है। लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज में से वो इसी आदमी का बेटा बना। जमीन पे पड़ा हुआ वो अपनी किस्मत को कोसता है। यार, सारे ऑप्शंस में से यही मिला था क्या? वो इस हालत को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा। डेमन किंग ही क्यों? सीन बदलता है। एक फ्लैशबैक दिखता है। वही लड़का अब छोटा बच्चा है, रो रहा है, अपनी माँ को पुकार रहा है। वो रोते हुए कहता है, माँ, कैल्डरा ने मेरी आंख में फोर्क घोंप दिया। उसकी माँ बस ठंडी आवाज में उसकी हालत पर अफसोस जताती है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बच्चा और रोते हुए कहता है, और टार्मी, उसने मेरे खाने में जहर डाल दिया। माँ उसे ठंडी नजरों से देखती है और कहती है, तो फिर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। वो उसे सलाह देती है, जैसे एक असली डेमन करता है वैसे ही उन्हें जवाब दो। बच्चा डर जाता है, अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे मार देंगी। माँ के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आती है, तो फिर उनसे पहले तुम उन्हें मार दो। ये सुनकर छोटा लड़का शॉक में आ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी माँ ऐसा कह रही है। हमें बताया जाता है कि उसके पिता ने खुद डेमन किंग बनने के लिए अपने 12 भाई बहनों को मार दिया था। माँ फिर दोहराती है, अगर कोई तुम्हें मारने की कोशिश करे तो पहले वार तुम करो। इतना कहकर वो अपने पीछे से एक खंजर निकालती है और बिना एक सेकंड गंवाए वो उसी बच्चे की पीठ में घोंप देती है। बच्चा दर्द और हैरानी से चीख उठता है, जैसे उसकी दुनिया फिर से टूट गई हो। जैसे ही वो उसे गले लगाती है, वो धीरे से उसके कान में फुसफुसाती है, एक असली डेमन ऐसे ही करता है। दर्द से तड़पता हुआ बच्चा अपनी माँ को पुकारता है और वो शांत आवाज में पूछती है, अब समझ आया मैंने क्या सिखाया? अगले ही पल प्रोटैगोनिस्ट जोर से चीखते हुए जाग जाता है। उसका शरीर झटके से उठता है, जैसे वो उस डरावने नाइटमेयर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पास खड़ी एक सर्वेंट उसके पास आती है और पूछती है, क्या आप जाग गए लॉर्ड केला? वो हाँफ रहा होता है, सांसें तेज चल रही होती हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होता है ये वही शरीर है जिसमें वो रीइंकार्नेट हुआ है और जो कुछ अभी देखा वो सब केला की यादें थीं। वो अपने शरीर की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि उसके सारे घाव अपने आप ठीक हो चुके हैं। उसे समझ आता है केला की रिजेनरेटिव एबिलिटी नॉर्मल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सर्वेंट उसे बताती है, लॉर्ड केला, आप बहुत लंबे टाइम तक सोते रहे। वो अभी भी कंफ्यूज होकर अपने हाथों को देख रहा होता है। फिर वो सर्वेंट कहती है, उठ जाइए, फैमिली मील लगभग रेडी है।
वो चुपचाप मान जाता है और उठने लगता है। हमें बताया जाता है कि केला, जो स्वभाव से काफी टिमिड था, उसे हमेशा उसके सिबलिंग्स ने नीचा दिखाया। एक फ्लैशबैक में रेन उसके लिए कपड़े सजेस्ट करती है, लेकिन वो कंप्लेन करता है कि उसका भाई का सर्वेंट ही उसे ड्रेस करता है। रेन मजाक में कहती है कि वो भी उसकी मदद कर सकती है, लेकिन पुराना केला पूरी तरह शर्म से मना कर देता है। एक और मेमोरी में वही सर्वेंट उससे कहती है कि ब्लैंकेट साफ करो, और वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये तो उसका काम होना चाहिए था। उसे ये भी याद आता है कि उसने रेन को अपने ही बेड पर आराम से सोते हुए देखा था, जैसे वो उसका कमरा ही हो। यहाँ तक कि जब उसने अपने काम के लिए एक डॉल भेज दी, तब भी पुराना केला बस शॉक्ड रह गया था। हमारा प्रोटैगोनिस्ट ये सब सोचकर समझता है कि केला कितना वीक था, एक सर्वेंट तक से डरता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सीरियसनेस आ जाती है। वो तय करता है आज का केला बिल्कुल अलग होगा। वो अपनी मुट्ठी कसकर बंद करता है। उसकी आंखों में नई डिटर्मिनेशन साफ दिखती है। उसे समझ आता है पुराना केला पूरी जिंदगी बुलिड हुआ और यहाँ भी हाल कुछ अलग नहीं है। वो ठान लेता है इस जगह पर जो वीक दिखता है वो बस मर जाता है। फिर वो अपनी सर्वेंट के साथ रॉयल फैमिली के बड़े डाइनिंग टेबल की तरफ चलता है। डेमन किंग हेलकल्डून उसे घूरता है और भारी आवाज में कहता है, केला तुम लेट हो। उसकी प्रेजेंस इतनी डरावनी होती है कि प्रोटैगोनिस्ट तुरंत समझ जाता है यहाँ असली बॉस कौन है। वो चुपचाप बैठ जाता है और देर होने के लिए माफी मांगता है, मन ही मन तैयार होता हुआ कि अब क्या होने वाला है। लेकिन तभी टेबल के नीचे से उसकी बहन उसे जोरदार किक मारती है। सरप्राइज नहीं होता, उसी के साथ उसकी टांग में एक स्टैब भी कर दिया जाता है, जैसे ये उनका फैमिली लव हो। वो दांत भींच लेता है दर्द सहते हुए, ताकि किसी के सामने वीक ना दिखे। उसकी बहन ताना मारती है, इतना वीक लग रहा है, थोड़ा ज्यादा खाया कर। वो अंदर ही अंदर चिढ़ जाता है और सोचता है अगर इन्हें पता चल गया कि मैं असली केला नहीं हूँ तो क्या होगा। वो खुद को कंट्रोल करता है और खाने के लिए धन्यवाद देता है, सोचते हुए कि अभी के लिए उसे बस सरवाइव करना है। फिर वो स्पून उठाता है और अपने सामने रखे सूप को ट्राई करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो एक घूंट लेता है उसे तुरंत महसूस होता है जहर असर कर रहा है। वो समझ जाता है ये खाना नॉर्मल नहीं है। उसकी दूसरी बहन मुस्कुराते हुए कहती है, ये सूप खास तुम्हारे लिए बनाया है, टेस्टी है ना। जहर के असर के बावजूद वो अपना दर्द छुपाता है और शांत आवाज में कहता है, हाँ सूप बहुत डिलिशियस है। वो अपनी फैमिली की तरफ देखता है और मन ही मन घिन से सोचता है ये डेमन्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एक ठंडी अंधेरी नजर के साथ वो तय कर लेता है ये लोग उसका परिवार नहीं है, ये सिर्फ राक्षस हैं, बस दिखने में इंसान जैसे। उसकी आंखों में अब साफ डिटर्मिनेशन दिखता है। वो मन ही मन कसम खाता है अब मैं इनका पंचिंग बैग नहीं बनूंगा, कुछ करना पड़ेगा। एक फ्लैशबैक में वो अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है। वहां वो हमेशा खुद से कुछ हासिल करना चाहता था, किसी के सहारे नहीं। उसी सोच के साथ वो एक गेम में बेस्ट मैप क्रिएटर बन गया था, लेकिन जैसे ही बात रियल लाइफ की आती है सब कुछ बदल जाता है। असलियत में वो एकदम वीक था, अपने आप को बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पाता था, और शायद इसी वजह से वो दोबारा वैसी हालत में कभी नहीं जाना चाहता। वो खुद से वादा करता है अब मैं कभी ऐसे हेल्पलेस होकर नहीं मरूंगा। वापस प्रेजेंट में उसकी नजर पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसके चेहरे पर एक हल्की डरावनी मुस्कान आती है और वो जहर वाला सूप अपनी बहन सेल्डेरा की तरफ बढ़ाता है, लेकिन बिना किसी वार्निंग के वो पूरी प्लेट उसके चेहरे पर फेंक देता है। आह! वो चीख उठती है, पूरी तरह शॉक्ड। तभी वो अपनी टांग से खंजर निकालता है, खून टपकता हुआ, और कहता है ये गिफ्ट अब तारमा के लिए है। और अगले ही पल वो तेजी से उसी चाकू से अपनी दूसरी बहन पर वार कर देता है, वही चाकू जिसने उसे अब भी घायल किया था। डेमन किंग हेलकल्डून ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसका सबसे छोटा बेटा अचानक इतना बदल गया। प्रोटैगोनिस्ट खड़ा होकर अपने पिता से सवाल करता है, डेमन्स को हैप्पी फैमिली मील की जरूरत ही क्यों होती है। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलकता है। अचानक वो पूरी ताकत से टेबल उलट देता है, बर्तन खाना सब इधर उधर बिखर जाता है। वो चिल्लाता है, आज से हर कोई अकेले खाएगा। पूरा परिवार शॉक में जम जाता है। किसी को यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने अब भी क्या देखा। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही होती है। वो सबको चुनौती देता है, देखते हैं इस लड़ाई में कौन जीतता है। सीन बदलता है। कासल के बाहर डेमन्स का विशाल फोर्ट्रेस दिखाई देता है, भयानक लेकिन भव्य। वो लड़का हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, रिबेलियन का फील काफी अच्छा था, लेकिन तुरंत दिखाया जाता है कि उसके बाद उसके गुस्से में भरे पिता ने उसकी जमकर पिटाई की। फिर भी वो जल्दी रिकवर हो जाता है। ये देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है, मेरा शरीर इतना जल्दी हील कैसे हो रहा है।
वो अपने हाथ को देखता है और अंदर से एक अजीब सी पावर महसूस करता है। उसी वक्त उसे एहसास होता है, मैं सच में डेमन किंग का बेटा हूँ और उसके अंदर भी कुछ खतरनाक ताकतें हैं। अब वो जानना चाहता है उसकी ये नई पावर आखिर कितनी स्ट्रांग है। सर्वेंट उसे डिमोनिक पावर क्लास के बारे में बताने लगती है, लेकिन वो उसे बीच में ही रोक देता है। बस मुझे ऑर्डर मत दो। सर्वेंट उसकी अचानक बदली हुई एटीट्यूड से हैरान रह जाती है। ये अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है अकेले में। वो उस आने वाली क्लास के बारे में सोचता है। केला की यादों के हिसाब से ये उसकी जिंदगी के सबसे बुरे एक्सपीरियंसेस में से एक था। फिर भी वो जानता है कि उसके पास इसे अवॉइड करने का कोई रीजन नहीं है, फेस करना ही पड़ेगा, वो खुद से कहता है। सीन बदलता है। ट्रेनिंग ग्राउंड। इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि कैल्ड्रा और टार्म आज नहीं आएंगे। ये सुनते ही हमारा हीरो भीड़ में कुछ लड़कों को पहचान लेता है और उसके अंदर तुरंत एक बुरा एहसास जागता है। उसे केला की यादों से वो अच्छे से याद है और वो जानता है कि ये लोग ट्रबल ही लाने वाले हैं। एक फ्लैशबैक में पुराना केला डर से कांप रहा होता है। मैं लड़ नहीं सकता। तभी एक बुली कहता है, कोई चॉइस नहीं है, ये क्लास है। और फिर वो उसी बहाने उस पर टूट पड़ता है, बेहद बेरहमी से उसे पीटता है। केला जमीन पर गिरा हुआ दर्द से चीखता रहता है, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आता। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग असली डेमन्स हैं, ऐसे जो दूसरों का दर्द देखकर खुश होते हैं। उनके लिए केला को तंग करना कोई सजा नहीं, बल्कि एक टाइम पास था, जैसे कोई बहुत क्रूर और बीमार गेम खेल रहे हो। वापस प्रेजेंट में उसकी एक बहन वहां आ जाती है और उस लड़के से कहती है, जरा भी रहम मत करना उस पर। उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान होती है। वो आगे कहती है, अपनी असली ताकत दिखाओ, मैं इजाजत देती हूँ। अटैकर खुश होकर उसका धन्यवाद करता है और केला के खिलाफ और भी ताकतवर मैजिक अटैक तैयार करने लगता है। लेकिन हमारा प्रोटैगोनिस्ट कुछ और ही देख रहा होता है। उसे याद आता है पुराना केला उसी से गिड़गिड़ा रहा था, प्लीज बस करो। वो बेचारा लड़ना ही नहीं चाहता था, बस चाहता था कि ये सब खत्म हो जाए, लेकिन किसी ने उसकी कभी सुनी ही नहीं। हमारा हीरो अंदर ही अंदर सोचता है, पुराना केला वीक नहीं था, बस उसका दिल बहुत सॉफ्ट था और इसी वजह से हर कोई उसे मारता था। लेकिन अब सब बदल चुका है। इस बार वो उसी चैलेंज का सामना एक बिल्कुल अलग नजर से करता है। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आती है। इस बार मैं अपनी ताकत सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा। ट्रेनिंग ग्राउंड पर चश्मा पहना हुआ इंस्ट्रक्टर पूछता है, अभी कौन लड़ रहा था? एक लाल बालों वाला लड़का जवाब देता है, मैं। और केला की तरफ बढ़ता है, चेहरे पर मजाक उड़ाने वाला एटीट्यूड। वो हंसते हुए कहता है, तुझे मुझे सर बुलाना चाहिए था। केला ये सुनकर गुस्से से भर जाता है, जबकि वो लड़का नकली माफी मांगने का नाटक करता है। इंस्ट्रक्टर बीच में बोलता है, ठीक है, तुम दोनों यहीं अभी दूसरा राउंड शुरू करो। लाल बालों वाला लड़का फाइट के लिए तैयार हो जाता है, अपने हाथ में बैंगनी एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है, रेडी है ना केला? भीड़ में खड़े बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। आज फिर यंग मास्टर केला की पिटाई होगी। उनकी बातें उसके कानों में पड़ती हैं और उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उसका ओपोनेंट एक खतरनाक मुस्कान देता है, जैसे उसे केला का दर्द देखने में मजा आ रहा हो। लेकिन केला सोचता है, ये और मैं कई तरह से एक जैसे हैं। सीन फ्लैशबैक में जाता है। उसकी पिछली जिंदगी दिखती है, जहां वो खुद भी बुलीड हुआ करता था। तब उसके पास ना पैसे थे, ना ताकत, और सब लोग उससे नफरत करते थे। लेकिन वो धीरे से खुद से कहता है, वो सब अब बीत चुका है। अचानक उसके शरीर से एक तेज नीली ऑरा निकलती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और एनर्जी पूरे शरीर से फूट पड़ती है, पूरी ताकत के साथ। उसका ओपोनेंट शॉक में रह जाता है, इतना माना छुपा रखा था इसने। बाकी स्टूडेंट्स भी हैरान रह जाते हैं, ये सच में रियल है। उसका ओपोनेंट डर के मारे हिल भी नहीं पाता, उस प्रेशर के नीचे जम जाता है। केला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और शांत आवाज में कहता है, मैं आसान रखूंगा, बस एक बार सह लेना। अगले ही पल एनर्जी से घिरा हुआ उसका पंच सीधा ओपोनेंट पर लगता है, इतनी ताकत से कि हवा तक कांप जाती है। फिर वो एक और वार करता है और उसे जमीन पर जोर से पटक देता है। कोर्टयार्ड हिल उठता है, पूरा क्राउड शॉक में रह जाता है। उसका ओपोनेंट रिएक्ट तक नहीं कर पाया। इंस्ट्रक्टर भी घबरा जाता है, कहीं ये मर तो नहीं गया। लेकिन वो लड़का जमीन पर पड़ा होता है, बुरी तरह घायल, खून उगलता हुआ, फिर भी जिंदा। केला उसके ऊपर खड़ा होकर नीचे देखता है और ठंडी आवाज में कहता है, डेमन किंग के बेटे से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? डर से कांपता हुआ वो लड़का तुरंत माफी मांगता है, माफ कर दीजिए लॉर्ड केला। वो नीचे पड़े हुए अपने ओपोनेंट को ठंडी नजर से देखता है और चेतावनी देता है, फिर से ऐसी गलती मत करना, अगली बार सीधा मर जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स ये देखकर दंग रह जाते हैं, ये वही केला है, वही लूजर? किसी को यकीन ही नहीं होता। केला मुड़ता है और इंस्ट्रक्टर को बुलाता है।
इंस्ट्रक्टर उसे देखकर डर के मारे पीछे हट जाता है। केला एक डरावनी मुस्कान के साथ कहता है, लेसन कंटिन्यू नहीं करना क्या? भीड़ के बीच सर्वेंट रेन भी ये सब देख रही होती है। वो पूरी तरह शॉक में है। लॉर्ड केला इतना स्ट्रॉन्ग? वो मन ही मन सोचती है। ये बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल पहले जैसे नहीं है। उसी वक्त दूर बैल्कनी पर खड़ा एक और शख्स भी सब देख रहा होता है। डेमन किंग हेलकल्डून। कोर्टयार्ड में केला अपने बेहोश ओपोनेंट के पास खड़ा है और ऊपर से हेलकल्डन बस चुपचाप देख रहा है, बिना कोई रिएक्शन दिए। सीन बदलता है। फैमिली कासल के अंदर कोई गुस्से में चिल्लाता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक मेडिसिनल बाथ में बैठी कल्डेरा गुस्से से उबल रही होती है, जबकि टाम उसे शांत रहने को कहती है। टाम उसे याद दिलाती है, तुम्हारे पास केला जैसी अब्सर्ड रिजेनरेटिव पावर नहीं है। सेल्डेरा भड़क जाती है, और यही तो प्रॉब्लम है, ये सब इतना अजीब क्यों है? तारी शांत आवाज में कहती है, लगता है केला में कोई बदलाव आया है। कैल्ड्रा अभी भी गुस्से में पूछती है, मतलब? तारी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे पता है तुम मेरे साथ टीम अप करने से पहले मरना पसंद करोगी। सेल्ड्रा ये सुनकर चौंक जाती है। ये कहना क्या चाह रही है? तारी आगे कहती है, क्यों ना हम लड़ना बंद करें और केला को साथ मिलकर हैंडल करें। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्मर्क होता है, जैसे उसे अपने प्लान पर पूरा भरोसा हो। सेल्डेरा कुछ देर सोचती है, फिर धीरे से कहती है, हम आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। दोनों फैसला करती हैं, केला को खत्म करना होगा इससे पहले कि वो फादर का और ध्यान खींचे। सीन फिर से क्लासरूम में आता है। केला को अचानक फील होता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी एक भयानक चेहरा सामने आता है, एक डेमन जिसकी मुस्कान बेहद डरावनी है। हमें बताया जाता है ये पुराने डेमन किंग थे, टर्क कैल्डन। इंस्ट्रक्टर अपनी हिस्ट्री लेसन जारी रखता है, पुराने महान कारनामों के बारे में बताते हुए। केला उस डेमन को देखकर सोचता है, ये तो सच में किसी हॉरर जैसा लग रहा है। लेकिन इंस्ट्रक्टर समझाता है, सर टर्क की मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि स्काई गिल्ड ने एक कायराना प्लान बनाया था। वो आगे कहता है, तब से कई गिल्ड्स हमारे किंगडम के पास इकट्ठा हो चुके हैं। केला ये सब सुनता है और उसे एहसास होता है ये सारी जानकारी पहले से उसके दिमाग में मौजूद है, जैसे केला की यादों में पहले ही स्टोर थी। सीन बदलता है और केला बैल्कनी पर खड़ा होता है। वो दूर तक फैली जमीन को देखता है और सोचता है कि इन गिल्ड्स की वजह से वो कासल से बाहर भी नहीं निकल सकता। उसे ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह फंस चुका है। निराश होकर वो घुटनों पर गिर जाता है और खुद को कोसते हुए बड़बड़ाता है, मुझे यहीं हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। वापस क्लासरूम में केला चुपचाप सब सुन रहा होता है। उसका चेहरा अब सीरियस और डिटर्मिन्ड है। इंस्ट्रक्टर चेतावनी देता है, स्काई गिल्ड के साथ साथ बाकी गिल्ड्स भी हमारे डीमन किंगडम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वो आगे कहता है, और किंग हेलकल्डन की मदद करने के लिए तुम सबको स्ट्रांग बनना होगा। फिर वो आदेश देता है, आज से कॉम्बैट क्लासेस में अपनी पूरी ताकत लगाओ। बाकी स्टूडेंट्स जोर से चिल्लाते हैं, हम सभी डीमंस के ऑनर के लिए लड़ेंगे। लेकिन केला चुप रहता है। वो बस सबको देखता है और अंदर ही अंदर सिचुएशन को एनालाइज कर रहा होता है। सीन बदलता है। वो कासल की छत पर बैठा है, होराइजन को देखते हुए। वो पूरे इलाके को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि उसे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर फंसा रहा तो कभी भी मारा जा सकता हूँ। वो सोचता है, या तो ये जगह मुझे खत्म कर देगी या फिर मेरी अपनी ही सिबलिंग्स। तभी वो रेन से पूछता है, क्या फादर सच में 3 डेज में जा रहे हैं? रेन सिर हिलाकर हाँ कहती है। केला फिर उसकी तरफ मुड़ता है, तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है? वो धीरे से कहता है, इस कासल की एक कमजोरी है। रेन हैरान होकर उसे देखती है। केला समझाता है, यहाँ कोई मैप आर्किटेक्ट नहीं है जो टेरेन को प्रॉपर्ली यूज कर सके, और इसी वजह से एनिमी गिल्ड्स अबैंडन टेरिटरीज का इस्तेमाल करके हम पर हमला कर रहे हैं। उसकी आंखों में एक चमक आती है। तो एक्सपीडिशन से पहले मैं पूरा एरिया मैप करूंगा ताकि फादर हर एक एनिमी को खत्म कर सकें। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट मुस्कान आती है। मैं इस वॉर में उनकी जीत में मदद करूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और सोच रहा होता है। अब मैं फाइनली अपनी एस्केप की तैयारी कर सकता हूँ। उसे एहसास होता है मैप और रियलिटी अलग चीजें हैं और मैप मैं अपनी मर्जी से बना सकता हूँ। अचानक वो जोर से बोलता है, रेन अभी के अभी बेसमेंट में एक सीक्रेट ऑफिस बनाओ। रेन चौंक जाती है। केला समझाता है, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं काम कर सकूं और फादर को पता भी ना चले। सीन बदलता है। एक अंधेरा कमरा जहाँ सिर्फ मैजिकल फ्लेम्स वाली मशालें जल रही हैं। वहाँ किंग हेलकल्डून बैठा होता है। उसके चारों तरफ एक डरावनी गुलाबी एनर्जी फैल रही होती है। वो सोचता है, केला मेरी नजर से बच नहीं सकता। उसे अपने बेटे पर पहले से ही शक है। फिर वो खड़ा होता है। बहुत देर होने से पहले मुझे खुद देखना होगा। वो तय करता है कि अब वो खुद जाकर देखेगा कि केला क्या कर रहा है।
वापस बेसमेंट में केला चारों तरफ देखता है और डिस्गस्ट से मुंह बना लेता है। ये क्या है? वो चिढ़कर पूछता है। रेन उसे वो धूल भरी गंदी जगह दिखाती है। मैंने सीक्रेट में जितना बेस्ट कर सकती थी उतना किया, लेकिन केला गुस्से में कहता है इसे प्रॉपरली करो। वो सोचता है कभी कभी इसे सख्ती से ट्रीट करना पड़ेगा, तभी रिस्पेक्ट मिलेगा। रेन डर जाती है। ये वो केला नहीं है जिसे मैं जानती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस होता है कि कुछ बदल गया है। और अजीब बात यह है, वो बदलाव बुरा नहीं बल्कि अच्छा है। धीरे धीरे उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। लॉर्ड केला पहले से कहीं ज्यादा कूल हो गए हैं और वो अनजाने में अपने नए मास्टर के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगती है। वो अचानक रेन पर चिल्लाता है, घूरना बंद करो और मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ। रेन घबरा जाती है। जजी मास्टर, और भागते हुए चिल्लाती है, मैं अभी कॉफी लेकर आती हूँ। ऑफिस में अकेला खड़ा केला धीरे से कंफर्म करता है, ठीक है। वो चली गई। फिर वो गहरी सांस लेकर कहता है, अब प्लान शुरू कर सकता हूँ। वो सामने रखे मैप को देखता है और सोचता है इस कैसल में ना कोई उम्मीद है ना कोई सपना, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठती है। तो अब मैं अपना खुद का मैप बनाऊंगा। सीन कट होता है। रेन कैसल के लंबे हॉल में दौड़ रही होती है, अभी भी कॉफी कॉफी बड़बड़ाते हुए। अचानक वो रुक जाती है। रुको, कॉफी होती क्या है? वो पूरी तरह कंफ्यूज खड़ी रह जाती है। तभी उसके पीछे से एक गहरी डरावनी आवाज आती है। रेन वो कांप जाती है। वो मुड़कर देखती है और सामने खड़े होते हैं डेमन किंग हेलकल्डन। वो ठंडी नजर से पूछते हैं, केला के बिना तुम बेसमेंट में क्या कर रही थी? फिर वो सख्त आवाज में कहते हैं, अभी इसी वक्त बताओ केला कहाँ है? रेन घबरा जाती है। उसके शब्द अटकने लगते हैं। वो उसे समझ नहीं आता क्या जवाब दे। हेलकल्डन और सख्त आवाज में कहते हैं, जवाब दो। रेन को केला की बात याद आती है, सीक्रेट रखना। सीन कट होता है। सीक्रेट ऑफिस का दरवाजा। केला अभी भी अंदर है। वो पूरी तरह अपने काम में डूबा हुआ है, मैप बनाते हुए जैसे उसे मजा आ रहा हो। वो सोचता है, मैं लकी हूँ, ये दुनिया उसी गेम जैसी है जिसे मैं जानता हूँ। वो मैप पर लाइंस खींचते हुए हल्का सा मुस्कुराता है। सच में ये करना मुझे बहुत पसंद है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है। मैप बनाना, यही तो मेरा फेवरेट काम था। तभी दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। धड़ाम! अगले ही पल दरवाजा फट जाता है। एक जबरदस्त मैजिकल इम्पैक्ट के साथ केला पीछे की तरफ उछल जाता है। दरवाजे के सामने खड़े होते हैं हेलकल्डन। वो गुस्से में चिल्लाते हैं, मेरे बिना बताए तुमने ऑफिस बना लिया। केला शॉक में है। इन्हें पता कैसे चला, लेकिन सोचने का वक्त नहीं मिलता। अगले ही पल उसका फादर आगे बढ़ता है और अपने नंगे हाथ से उसकी छाती को आर पार कर देता है। वो धीरे से फुसफुसाता है, अगर मुझे मारना है तो ऐसे छुपकर नहीं, कायरों की तरह। केला के मुंह से खून निकलता है। वो यकीन नहीं कर पाता, उसका अपना बाप उसके साथ ऐसा कर रहा है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। ये डेमन किंग की ताकत है। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। इस बार सच में मर जाऊंगा। आखिरी कोशिश में वो चिल्लाता है, फादर मैप देखिए। लेकिन हेलकल्डन उसे हवा में पकड़े रखते हैं और नीचे पड़े कागज को देखते हुए पूछते हैं, ये क्या है? गंभीर हालत में भी केला बोलता है, कासल के आसपास की जमीन बैटल्स के लिए सही नहीं है। अगर ज्योग्राफी को मेरे मैप के हिसाब से बदल दिया जाए तो एडवांटेज पूरी तरह हमारा होगा। वो मुश्किल से सांस लेते हुए कहता है, ये मैप आने वाली लड़ाइयों में बहुत काम आएगा। हेलकल्डन थोड़े हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपने बेटे से ऐसी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। फिर वो अचानक अपना हाथ बाहर खींच लेते हैं। केला दर्द से चीख उठता है और जमीन पर गिर जाता है। उसका फादर उसे नीचे पड़े हुए घूरता है, तुमने ये ऑफिस छुपकर क्यों बनाया? केला भारी सांस लेते हुए जवाब देता है, अगर मैं आपसे मदद मांगता तो आप कभी अलाउ नहीं करते, इसलिए मैं पूरा होने के बाद ही आपको दिखाना चाहता था। कुछ पल के लिए हेलकल्डन चुप रहते हैं। वो बस अपने बेटे को देखते हैं, उसकी बात और उसके हौसले को समझने की कोशिश करते हुए। फिर केला धीरे से कहता है, मैं किंग का बेटा हूँ। मैं भी हेवनस की आर्मी को खत्म करने में मदद करना चाहता हूँ। दोनों बाप बेटा एक दूसरे को घूरते रहते हैं। हवा में टेंशन साफ महसूस होती है, जैसे अगला पल सब कुछ बदल सकता है। रेन ये सब देखकर डर से कांप रही होती है। ये केला को मरने का शौक है क्या? ऐसे किंग से बात कर रहा है। कुछ पल की खामोशी के बाद उसका फादर आखिर बोलता है, कितना टाइम लगेगा इसे पूरा करने में? ये सुनकर केला चौंक जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने सही सुना। हेलकल्डन अपने खून से सने हाथ से मैप की तरफ इशारा करते हैं। कितने दिन लगेंगे? अब केला समझ जाता है, उसके फादर ने बात समझ ली है। वो तुरंत जवाब देता है, 5 डेज। लेकिन हेलकल्डन बीच में ही बोलते हैं, हेवंस की आर्मी 3 डेज में यहाँ पहुंच जाएगी।
उनकी आवाज ठंडी हो जाती है। अगर इतना टाइम लगा बोमा तो ये मैप बेकार हो जाएगा। केला 1 सेकंड के लिए रुकता है, फिर अपनी गलती सुधारता है। नहीं, 5 डेज नहीं, 5 आवर्स। पूरा कमरा जैसे जम जाता है। उसका कॉन्फिडेंस देखकर हेलकल्डन भी हैरान रह जाता है। इतनी हिम्मत? केला बिना रुके कहता है, 3 डेज में कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और मैं इस प्लान को लीड करना चाहता हूँ। उसका फादर उसे ध्यान से देखता है, उसकी आंखों में झांक कर जैसे उसके इरादे पढ़ रहा हो। कुछ पल के लिए वो सच में इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचता है, शायद पहली बार। फिर वो धीरे से कहता है, ठीक है, कोशिश करो। ये एक तरह का ट्रस्ट होता है, एक मौका। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है उसकी आवाज फिर ठंडी हो जाती है। अगर ये सब ब्लफ निकला तो मैं खुद तुम्हें और इस मैप को चीर कर रख दूंगा। केला खून बहते हुए भी हल्का सा मुस्कुराता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही डेमन किंग वहां से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है केला हल्का सा विंक करता है, यस, मान गया। लेकिन अगले ही पल उसकी चोट का दर्द अचानक वापस आता है और इस बार पूरी ताकत के साथ। उसका शरीर झटके से कांपता है, वो दर्द सह नहीं पाता और गले में अटका हुआ सारा खून उल्टी में बाहर आ जाता है। तभी उसे एहसास होता है, अगर मैं यूजफुल नहीं होता तो वो सच में मुझे मार देता। रैन ये सब देखकर पूरी तरह शॉक में है। इन्होंने सच में डेमन किंग को कन्विंस कर लिया। केला गुस्से में कहता है, खड़ी मत रहो, इन्फर्मरी ले चलो मुझे। रैन तुरंत हाँ कहती है और उसे संभाल कर ले जाती है। सीन बदलता है। अब केला बैंडेजेस में है लेकिन खड़ा है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है, जैसा प्रॉमिस किया था, मैप 5 आवर्स में कंप्लीट। इसके साथ ही पूरे कासल की फोर्सेस इकट्ठा हो जाती हैं और बड़े स्केल पे कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। किंगडम के मेजर्स इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया छुपा रहे। वो आसपास की जमीन को बदल देते हैं, ज्योग्राफी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ताकि एनिमीज को कुछ पता ही ना चले। केला ये सब देखता है और सोचता है, ये बिल्कुल उसी गेम जैसा हो रहा है। उसके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान आ जाती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। सीन बदलता है। स्काई गिल्ड के कैंप में अचानक कोई शॉक में चिल्लाता है। गिल्ड मास्टर हर्मिसन को पता चलता है, बैटलफील्ड बदल रहा है। एक नाइट रिपोर्ट देता है, डीमंस इल्यूजन मैजिक यूज कर रहे हैं। वो पूछता है, क्या हमें अटैक करके उन्हें रोकना चाहिए? हर्मिसन कुछ पल सोचता है, फिर सीरियस आवाज में कहता है, नहीं, अभी कुछ नहीं करेंगे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। अब कुछ करने का कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। फिर रिवील होता है, 3 डेज में तालावा की स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड यहाँ पहुंचेगी और आखिरकार बताया जाता है, सबसे ताकतवर एलीट स्क्वाड टाल्कन रास्ते में है। ये स्क्वाड सालों की मेहनत से बनाई गई है और अब आखिरकार पूरी तरह तैयार है। हर्मेस जोर से हंसता है, इस एलीट ट्रूप के साथ हम डेमन किंग हेलकल्डन को हरा देंगे। एक ड्रैगन पर उड़ते हुए स्क्वाड लीडर चिल्लाता है, 2 डेज में हम कैसल पहुंच जाएंगे। उसके आदेश के साथ पूरी आर्मी तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। जनरल घोषणा करता है, डेमन किंग का 1000 ईयर रेन आज खत्म होगा। सब लोग एक साथ चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं, तैयार कि डेमन कासल को जलाकर राख कर दें। एक रेड हेयर्ड कमांडर बोलता है, जनरल किलमैन की लीडरशिप सच में कमाल है। तभी एक सोल्जर कमांडर स्रिल्स से पूछता है, क्या हम सच में ये हंट जीत सकते हैं? वो हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, टोल्किन स्क्वाड बाकी सबसे अलग है। उसकी आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस होता है, हम जरूर उस डेमन किंग को मारेंगे। सीन वापस डेमन किंग के कासल में आता है। मेन टावर ऊंचा खड़ा है और अपने थ्रोन पर बैठा हेलकल्डन सोच रहा है। केला ब्लफ नहीं कर रहा था, लेकिन वो मानता है प्लान अभी परफेक्ट नहीं है। उसका शरीर पहले से ही अपनी लिमिट पर है, इसीलिए वो ज्यादा पिकी नहीं हो सकता। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आता है, कल हेवन की आर्मी के साथ सब खत्म कर दूंगा। उधर मेजर्स जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, टाइम बहुत कम है। वर्कर्स भी भाग दौड़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन को जल्दी पूरा करने के लिए। ऊपर विंडो से केला और रैन ये सब देख रहे होते हैं। केला हल्की मुस्कान के साथ कहता है, प्लान सही चल रहा है। वो सोचता है, रियल लाइफ में मैप बनाना गेम से बिल्कुल अलग फीलिंग है। उसे हैरानी होती है, मैं सच में इस जगह की जियोग्राफी बदल सकता हूँ। अब बस उसे इंतजार है उस बड़े युद्ध का, हेवन वर्सेस हेल। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट झलकती है, कल फाइनली बिग डे है। सीन बदलता है। अगले दिन टोल्किन स्क्वाड मीटिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। सब जश्न मना रहे होते हैं। जनरल सबको धन्यवाद देता है, हमारी स्क्वाड फाइट के लिए रेडी है। हर्मेस उत्साह में चिल्लाता है, चलो अब सीधा डेमन किंग के कासल की तरफ। जनरल भी आदेश देता है, एडवांस तुलुआ के लिए विक्ट्री लेकर आओ। अचानक एनिमी कैंप के बीचों बीच एक टेलीपोर्टेशन सर्कल चमक उठता है। वही ग्लो जमीन पर फैल जाता है। मास्टर हर्मेस कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या? टोल्किन स्क्वाड का जनरल घबरा जाता है, ये क्या हो रहा है? वो तुरंत चिल्लाता है,
सरप्राइज अटैक, डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाओ। लेकिन उससे पहले ही एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट पूरे एरिया में फटता है। कई सोल्जर्स हवा में उछल जाते हैं। जनरल और उसके लोग शील्ड्स उठा लेते हैं। ये था क्या? एक गिल्ड नाइट शॉक में कहता है, ये इम्पॉसिबल है। नीले धुएं के बीच से एक विशाल डरावनी सिलुएट सामने आती है। सबकी आंखें फैल जाती हैं। डेमन किंग, वो खुद हेलकल्डन वहां खड़ा है। जनरल डर से कांप जाता है। ये हमारे बेस में कैसे? सीन कट होता है। केला एक्सप्लेन कर रहा होता है, मैंने हेवन की सर्वेलेंस मैजिक हटा दी। अब फादर बिना पकड़े टेलीपोर्ट कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंटली कहता है। अब एनिमी आर्मी को पता भी नहीं चलेगा। हेलकल्डन इस आइडिया के बारे में सोचता है, सीधे एनिमी बेस पर टेलीपोर्ट करना, और उसके चेहरे पर हल्की सी खतरनाक मुस्कान उभरती है। तभी टेल्ड्रा सामने आ जाती है और अपने फादर को रोकते हुए कहती है, रुकिए, ऐसे एनिमी बेस पर हमला करना सही नहीं है। टेबी वहां पहुंचती है और गंभीर आवाज में कहती है, ये बहुत खतरनाक है, आपके लिए भी। हेलकल्डन का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो गरजते हुए पूछते हैं, तुम दोनों डेमन किंग की ताकत पर शक कर रही हो? दोनों बहनें जल्दी से समझाने की कोशिश करती हैं, आप अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं। लेकिन वो उन्हें बीच में ही रोक देते हैं। चुप रहो, उनकी आवाज गूंजती है, फैसला मैं करूंगा। फिर वो ठंडी खतरनाक आवाज में कहते हैं, कल मैं हर एक दुश्मन को बिना किसी रहम के खत्म कर दूंगा। सीन फिर बैटलफील्ड पर आता है। जनरल गुस्से में चिल्लाता है, उस हरामजादे ने हमें सरप्राइज अटैक किया। लेकिन वो तुरंत संभलता है, हम उसे पछतावा कराएंगे, हम टोल्किन स्क्वाड हैं। वो अपना हथियार उठाता है। ऑल आउट अटैक। पूरी स्क्वाड एक साथ आगे बढ़ती है। उधर हेलकल्डन अपनी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उनके चारों तरफ नीली ऑरा फैल जाती है। अगले ही पल उनकी एनर्जी फट पड़ती है, इतनी ताकत से कि बैटलफील्ड पर एक विशाल क्रेटर बन जाता है। दूर एक टावर के ऊपर केला खड़ा है। वो नीचे अपनी ट्रूप्स को इकट्ठा होते देख रहा है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन है। आखिरकार सारी फोर्सेस तैयार हैं। वो जोर से चिल्लाता है, सारी तैयारी पूरी। फिर आदेश देता है, सभी मॉन्स्टर्स अभी अटैक करो। उसके आदेश के साथ ऑर्क्स और अजीबोगरीब क्रीचर्स की एक विशाल भीड़ दुश्मनों की तरफ दौड़ पड़ती है। एक नाइट घबरा जाता है, ये कितने सारे हैं। अचानक जमीन के नीचे से अजीब मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं। पूरी आर्मी शॉक में आ जाती है। एम्बुश, ये एम्बुश है, सोल्जर्स चिल्लाते हैं। डीमंस को आगे बढ़ने से रोको। ऊपर टावर पर केला अपनी मुट्ठी कसकर बंद करता है। वो बैटलफील्ड को ध्यान से देख रहा है, हर चीज को ऑब्जर्व करता हुआ। उसके चेहरे पर एक हल्की खतरनाक मुस्कान आती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, आखिर मिल ही गए। केला चौंक कर पीछे मुड़ता है। वहां टी खड़ी होती है। वो कहती है, मुझे नहीं पता तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन तुम्हारा प्लान फेल होगा। तभी सेल्डेरा भी वहां आ जाती है। अगर तुमने हद पार नहीं की होती तो हमें ये करना नहीं पड़ता। केला शॉक में दोनों को देखता है। फिर से टीएमआई अपने हाथ में हरी एनर्जी से बनी वेपन बनाती है और ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, मर जाओ। और बिना एक सेकंड घुमाए वो सीधा उसकी तरफ झपटती है, एक तेज सटीक वार के साथ। उसकी एनर्जी ब्लेड केला के पेट के आर पार हो जाती है। आह! केला नीचे देखता है। घाव से भयानक दर्द उठता है और वो चीख पड़ता है। टार्म मुस्कुराती है, सेला खत्म करो इसे। सेल्डर आगे बढ़ती है, इस बार तुम्हारी रीजेनरेशन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। अगले ही पल कैल्ड्रा एक ही वार में केला का सिर उसके शरीर से अलग कर देती है। अब देख, रीजेनरेशन। दोनों बहनें जोर से हंसती हैं, उस खौफनाक मंजर का मजा लेते हुए। केला का सिर हवा में उछल जाता है। उसकी आंखें शौक से फैल जाती हैं। ये क्या? उसे यकीन ही नहीं होता। अपनी ही बहनों के हाथों उसका अंत हो गया। अगले ही पल उसका सिर कटा हुआ शरीर कासल की दीवार से नीचे फेंक दिया जाता है। वो नीचे गिरता है। फ्री फॉल में आसमान में बारिश शुरू हो जाती है और एक अजीब सी एनर्जी फैल जाती है। क्लोजअप में उसका सिर गिरता हुआ दिखता है, आंखें पूरी तरह खुली, शौक और डर से भरी हुई। और फिर उसका शरीर और सिर जमीन पर जोर से टकराते हैं, एक भारी डरावनी आवाज के साथ। जमीन पर पड़े हुए भी केला का सिर अब भी जिंदा है। वो दर्द में तड़प रहा है, जैसे आखिरी सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। ऊपर दीवार पर खड़ी टार्म और कैल्ड्रा ये सब देख रही होती हैं। वो खुशी से मुस्कुरा रही हैं। आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन तभी अचानक एक नीली ऑरा वाली ब्लेड कहीं से प्रकट होती है और सीधे टार्म के शरीर में घुस जाती है। वो शॉक में रह जाती है। ये उसके पीछे खड़ी होती है काल्डेरा। वो ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हारी वीक स्पॉट मिल गई। वो ताना मारती है, इतनी स्पीड का क्या फायदा, और बेरहमी से डैगर को और अंदर धकेल देती है। तारी नीचे देखती है और शॉक में पहचान लेती है, ये माँ का फॉरबिडन डैगर। लेकिन सेल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो हंसते हुए कहती है, रूल्स बेकार हैं, वेपन्स इस्तेमाल के लिए होते हैं। टार्म गुस्से से कांप उठती है। तू सच में ये कर रही है? कल्डेरा एक खतरनाक मुस्कान देती है। अगर मैं तुझे अभी मार दूं तो सिर्फ मैं ही बचूंगी, वो आगे कहती है, और तब पावर की एकमात्र सक्सेसर भी मैं ही बनूंगी। दर्द और गुस्से में टार्म दांत भींचती है। सेल्ड्रा नफरत से भरी हुई वो उस पर टूट पड़ती है। मैं तुझे मार दूंगी। सेल्डेरा पीछे हटती है मुस्कुराते हुए। फाइट तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब मैंने तुझे स्टैब किया। अगले ही पल दोनों आपस में टकराती हैं। उनकी एनर्जी आपस में भिड़ती है और कोर्टयार्ड में धमाका सा हो जाता है। सीन फिर नीचे आता है। केला का सिर जो जमीन पर पड़ा हुआ ये सब देख रहा था। वो अंदर ही अंदर सोचता है, ये इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं? फिर खुद ही जवाब देता है, असल में ये वैसे ही हैं जैसे मैंने हमेशा सोचा था। सीन उसके शरीर पर जाता है जो कोर्टयार्ड के बीचों बीच पड़ा हुआ है, बिल्कुल मोशनलेस। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगता है। खून और शरीर के टुकड़े धीरे धीरे हिलने लगते हैं, जैसे खुद ब खुद जुड़ रहे हो। पता चलता है रेन कोई अजीब मैजिक इस्तेमाल कर रही है। वो केला के शरीर को कंट्रोल कर रही है। फिर वो उसका सिर उठाती है और शांति से उसके शरीर की तरफ बढ़ती है। वो बैठती है और धीरे धीरे उसका सिर उसकी गर्दन से जोड़ने लगती है। लेकिन अचानक केला की आंखें खुल जाती हैं। वो एक झटके में जिंदा हो जाता है। सीन कट होता है। दूर पहाड़ों में एक जनरल अपनी आर्मी को आदेश देता है, आगे बढ़ो। वो पोर्टल खोलने का आदेश देता है। हम हेवन पर पीछे से हमला करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन आर्मी पहले से तैयार खड़ी होती है। वो चिल्लाते हैं, हमें तुम्हारी चाल पता थी। ह्यूमन कमांडर आदेश देता है, अटैक। कोई डीमन जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन डीमन जनरल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चिल्लाता है, अपनी रेस के ऑनर के लिए लड़ो। और फिर दोनों आर्मीज पूरी ताकत से टकराती हैं। युद्ध शुरू हो चुका है। इस अफरा तफरी के बीच एक लाल ड्रैगन आसमान में प्रकट होता है। उसके मुंह में एक विशाल फायरबॉल बन रहा होता है। अगले ही पल वो उसे छोड़ देता है। एक भयानक ब्लास्ट जो अपने रास्ते में सब कुछ तबाह कर देता है। जनरल किलमैन उस अटैक का सामना करता है और कहता है, काफी समय हो गया। ड्रैगन का ब्रेथ देखे। ड्रैगन के ऊपर बैठा होता है हेलकल्डन। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान है। वो उस गरजते हुए ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा है। अगले ही पल वो ड्रैगन से कूदता है और जमीन पर जोर से लैंड करता है। किलमैन गुस्से में चिल्लाता है, ये बच गया। वो तुरंत आदेश देता है, सब लोग एक साथ अटैक करो। और फिर डीमन आर्मी बिना किसी डर के आगे बढ़ती है, सीधे अपने दुश्मनों की तरफ हमला करने के लिए। अचानक डीमन आर्मी के पीछे एक विशाल नीली एनर्जी से बना क्रीचर प्रकट हो जाता है। किलमैन धूल बैठने का इंतजार करता है, क्या हमने उसे हिट किया? लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये अभी भी खड़ा है। क्रीचर का हाथ नजदीक से दिखता है, जिसमें ठंडी खतरनाक एनर्जी चमक रही होती है। वो धीरे धीरे सामने आता है। जो पहले हुआ अब मायने नहीं रखता। फिर वो अपनी पूरी फॉर्म में आ जाता है। अब बस मुझे यहाँ मौजूद हर एक को मारना है। किलमैन घबराकर चिल्लाता है, ये अपनी फाइनल फॉर्म में लड़ने वाला है। वो तुरंत आदेश देता है, सब अपनी जान दांव पे लगा दो, पूरी ताकत से लड़ो। क्रीचर की आंख चमकती है और एक भयानक पावर वेव फैलती है, जिससे हर कोई डर से जम सा जाता है। सीन बदलता है वापस कासल में। माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा भारी और अंधेरा है। दीवार में एक बड़ा सा होल दिखता है जहां से लाइट अंदर आ रही है, यानी पिछली लड़ाई ने एक रास्ता खोल दिया है। नीचे रेन कांप रही है। वो केला का सिर पकड़कर उसकी गर्दन पर टिकाए हुए है। उसकी गर्दन से खून बह रहा है और केला दर्द में कह रहा है, जल्दी कंटिन्यू करो। रेन घबराकर चिल्लाती है, जल्दी हो जाओ, प्लीज काम कर जाओ। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। रेन चिल्ला रही है, ये कितना गंदा है, मैं इसकी आदत कब डालूंगी। केला, जिसका एक हाथ गायब है, दर्द से चिल्लाता है, जल्दी करो, वापस लगाओ इसे। क्लोजअप में रेन उसका हाथ उसकी जगह दबाकर जोड़ती है और केला रीजेनरेशन के दर्द में तड़पता है। रेन पसीने से भीगी हुई पूछती है, हो गया? केला अपने हाथ को देखता है और कहता है, हाँ, फिर से काम कर गया। फिर वो कैजुअली बोलता है, अब अगला स्टेप सिर के साथ करना है। रेन का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। केला समझाता है, मुझे हेड पर टेस्ट करना होगा। रेन ऑलमोस्ट रोने लगती है, नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। केला कहता है, बस केयरफुली काट देना। रेन जोर से चिल्लाती है, नहीं, मैं नहीं कर सकती। फ्लैशबैक खत्म होता है। वापस प्रेजेंट में केला धीरे से कहता है, बस अभी के लिए इतना एक्सपेरिमेंट काफी है। फिर वो रेन को आदेश देता है, कैल्डर की सर्वेंट को ढूंढो और उसे एग्जैक्टली वही बताओ जो मैं कहूंगा। रेन नर्वस हो जाती है, लेकिन मना नहीं कर सकती। वो दूसरे सर्वेंट के पास जाती है और डरते डरते एक्टिंग करते हुए कहती है, केला, यंग मास्टर सेल्ड्रा को बैटल के बीच में मारने वाला है। जब डेमन किंग हेलकल्डन हेवन से लड़ रहे होंगे तब वो अटैक करेगा।
ये सुनकर किल्ड्रा की सर्वेंट गुस्से से भर जाती है। वो हरामी, ऐसा बिट्रेयल। तभी रेन चालाकी से कहती है, तो सेल्डेरा के लिए ये परफेक्ट चांस नहीं है पहले अटैक करने का। वो आगे जोड़ती है, अगर उसका सिर काट दिया तो उसकी रिजेनरेशन भी उसे नहीं बचा पाएगी। सीन फिर बैटलफील्ड पर जाता है। हेलकल्डुन दांत भींचता है। उसे एहसास होता है प्लान काम कर गया है। वापस ग्राउंड पर रेन केला के शरीर को अपनी बाहों में पकड़े हुए है, जो बिल्कुल बेहरकत लगता है। वो गुस्से में कहती है, बेवकूफ, अगर तुम सच में मर जाते तो प्लान का क्या होता। तभी अचानक केला की आंखें खुल जाती हैं। वो हल्की सी आवाज में पूछता है, किसे? बेवकूफ कहाँ? रेन डर के मारे चीख पड़ती है, केला! उसे यकीन ही नहीं होता वो जिंदा है। केला धीरे धीरे उठता है। माना इन्फ्यूज के खिलाफ मेरी हीलिंग स्लो हो जाती है। वो हल्की सी हंसी के साथ कहता है, लगभग मर ही गया था। फिर उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ जाती है, लेकिन बच गया और सब कुछ अभी भी मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। ये सुनते ही रेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। अचानक वो केला को कसकर गले लगा लेती है। मुझे लगा तुम सच में मर गए थे। केला पूरी तरह शर्मिंदा हो जाता है। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? वो खुद को छुड़ाता है। मैं जिंदा हूँ, अब छोड़ो, मुझे जाना है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एक मैजिक सील प्रकट होता है। कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म होता है। वो घोषणा करता है, मैं हमारे पैक्ट को तोड़ रहा हूँ। उसके हाथ से एक चमकदार ऑरा निकलती है और रेन को घेर लेती है। रेन शॉक में बस धीरे से बोल पाती है, केला। वो शांत आवाज में कहता है, अब तुम फ्री हो, अब तुम पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ मुड़ता है। अब अपनी जिंदगी वैसे जियो जैसे तुम हमेशा चाहती थी। रेन वहीं खड़ी रह जाती है, बिल्कुल जड़। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। केला आगे बढ़ता है उस लाइट की तरफ, जैसे वो इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने वाला हो। तभी एक फ्लैशबैक आता है। छोटा केला उससे कह रहा है, मेरी सर्वेंट नहीं, मेरी फ्रेंड बनो, वापस प्रेजेंट में। ये याद आते ही रेन की आंखों से आंसू और तेज बहने लगते हैं। वो भागती है, रुको, मुझे भी साथ ले चलो। केला बिना पीछे देखे कहता है, मत आओ। रेन जिद करती है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन केला गुस्से में चिल्लाता है, तुम बस बोझ बनोगी। सीन कट होता है। वापस बैटलफील्ड पर घायल जनरल किलमैन गुस्से में कहता है, तुम एक मॉन्स्टर हो। सामने खड़े हैं हेलकल्डन। उनका एक हाथ पूरी तरह उखड़ चुका है, खून जमीन पर बह रहा है, लेकिन फिर भी वो खड़े हैं। किलमैन शॉक में है। ये अभी भी खड़ा है। वो समझ जाता है ये सच में महान डेमन है। गुस्से में वो दांत भींचता है, चाहे कितना भी ट्राई कर लूं, इसे हरा नहीं सकता। वो सोचता है कोई भी इंसान इस आपदा को नहीं रोक सकता। तभी हेलकल्डन धीरे से अपना सिर घुमाते हैं और बैटलफील्ड को देखते हैं। हर तरफ तबाही फैली है। ह्यूमन आर्मी लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन उनकी अपनी आर्मी भी बुरी तरह मारी गई है। कैमरा एक गिरे हुए वॉरियर पर जाता है। लड़ाई की बेरहमी साफ दिखती है। हेलकल्डन खून से भरे मुंह से बोलते हैं, सेल्डेरा, टार्मी, केला। क्लोजअप में दिखता है सिर्फ हाथ ही नहीं, उनकी गर्दन भी कट चुकी है। वो धीरे से आंखें बंद करते हैं। आखिर में मेरे बच्चे भी नहीं आए। फिर वो खुद से कहते हैं, ये मेरी लड़ाई है और मैं अपनी आखिरी माना तक लड़ूंगा। बैटलफील्ड पर वो घोषणा करते हैं, अब सब खत्म होगा, और अपनी एनर्जी छोड़ देते हैं। सीन कट होता है। दूर एक अंधेरे टनल में केला और रेन भाग रहे हैं, सांसें तेज, कदम लड़खड़ाते हुए। अचानक केला को सामने लाइट दिखती है, एग्जिट। उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान आती है, बस वहां पहुंच जाऊं तो फाइनली फ्री। लेकिन तभी रेन उसे पकड़कर रोकती है, रुको। केला कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखता है, क्या हुआ? अचानक उनके सामने नीली बिजली का एक बैरियर प्रकट हो जाता है, सीधे उनके रास्ते को पूरी तरह रोकते हुए। केला रुक जाता है, ये क्या? तभी एक और अजीब सी पर्पल एनर्जी हवा में फैलती है। वो भौहें सिकोड़ता है, ये भी? अचानक उसे खून की तेज गंध महसूस होती है। दोनों एक साथ चौकन्ने हो जाते हैं। केला धीरे से कहता है, ये वही स्मेल है जो पहले आई थी। उनकी आंखों में डर साफ दिखता है। तभी अंधेरे से एक हुडेड फिगर सामने आता है। वो हंसते हुए कहता है, डेमन किंग हेलकल्डन अपने बच्चों को भागने भेज रहा है। वो ताना मारता है, मुझे पता था तुम यहीं छुपोगे। केला और रेन समझ जाते हैं वो पूरी तरह घिर चुके हैं, और सबसे बुरी बात, सिर्फ एक नहीं, पूरी स्क्वाड उनका इंतजार कर रही है। केला का चेहरा गुस्से से भर जाता है। तो एग्जिट पर वॉच टीम लगा रखी थी। स्क्वाड लीडर आगे बढ़ता है, हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में पहले से पता था और रॉयल फैमिली का कोई भी मेंबर यहाँ से भाग नहीं सकता। वो सीधे केला की तरफ इशारा करता है, इसे अभी मार दो। लेकिन तभी रेन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो तुरंत एक शील्ड बना देती है। मास्टर भाग जाइए, मैं इन्हें रोकती हूँ। केला शॉक में है, तुम अकेली इन सब के खिलाफ क्या करोगी?
रेन जोर से कहती है, मैं आपकी सर्वेंट हूँ, आपकी रक्षा करना मेरी प्रायोरिटी है। केला को याद आता है उसकी मैजिक सिर्फ डिफेंस के लिए है, अटैक तो वो मुश्किल से कर पाती है। तभी उसे समझ आता है ये खुद को सैक्रिफाइस करने वाली है। रेन मुड़कर चिल्लाती है, जल्दी जाइए, अभी भागिए। लेकिन केला उसकी बात नहीं मानता। वो उसका कंधा पकड़कर उसे रोक देता है। अचानक वो उसे जोर से पीछे धक्का दे देता है। इतना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। रेन जमीन पर गिर जाती है। शॉक में केला गुस्से में कहता है, अगर मेरे साथ आना है तो कम से कम मेरे सामने मरने की कोशिश मत करो। उसकी आंखों में गुस्सा है, वरना मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। रेन पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। उसके शब्द और उसका बिहेवियर सब कुछ अलग है। तभी एनिमी मेज हंसता है। अब भागने का कोई चांस नहीं है। वो हाथ उठाता है, मिड क्लास मैजिक इसके लिए काफी है। लेकिन केला दांत भींचता है, मैं हमेशा शाय रहा और कभी अपनी पावर इस्तेमाल नहीं की। अचानक उसके चारों तरफ बिजली जैसी ऑरा फैल जाती है। लेकिन जो तुम जानते हो सब झूठ है। रेन दूर से ये सब देख रही है। मास्टर इतने स्ट्रॉन्ग? मैक शॉक में है। इसका मना तो लो था, लेकिन वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता। केला बिजली जैसी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ता है। एक ही वार में सीधा हिट। एनिमी दर्द से चीख उठता है। केला उसे घूरता है। बस इतना ही। वो ताना मारता है, अगली बार इन्फो सही चेक करना। फिर वो उसका चेहरा पकड़ लेता है। मेज डरकर कहता है, रुको, लेकिन केला सुनता ही नहीं। धड़ाम! नीली एनर्जी के ब्लास्ट के साथ वो उसे जमीन में दे मारता है। मेज तुरंत बेहोश हो जाता है, जमीन में धंसा हुआ, दर्द से तड़पता हुआ। रेन ये सब देखकर यकीन नहीं कर पाती। सिर्फ माना से स्काई मेज को हरा दिया। बाकी मेजेस गुस्से में चिल्लाते हैं, ये तो वीक था। केला शांत आवाज में कहता है, पहले ही बताया था, इन्फो गलत है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। बाकी दो मेजेस एक दूसरे को देखते हैं और धीरे धीरे फॉरबिडन स्पेल कास्ट करने की तैयारी करने लगते हैं। दोनों मेजेस जानते थे ये अटैक ऐसा है जिसमें उनकी पूरी माना एक साथ खत्म हो जाएगी। ये एक रिस्की गैम्बल था, क्योंकि अगर अटैक फेल हो गया तो मरेंगे वही लोग। डेंजर देखकर रेन तुरंत दौड़ती है, मास्टर पीछे हटिए, अभी निकल जाइए। लेकिन तभी चमकते हुए लाइट के भाले हवा को चीरते हुए आते हैं और सीधा केला के शरीर की तरफ बढ़ते हैं। केला शॉक में रह जाता है, लेकिन अगले ही पल रेन उसके सामने कूद जाती है और सारे भाले खुद पर झेल लेती है। उसका शरीर उन लाइट स्पीयर्स से आर पार हो जाता है और वो दर्द में चीख उठती है। केला हिलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है उसका शरीर पूरी तरह पैरालाइज हो चुका है। ये मैजिक! रेन मुश्किल से मुड़ती है, उसकी हालत बहुत खराब है। मास्टर, वो धीमी आवाज में कहती है, सॉरी, इस बार मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। दोनों मैजेस राहत की सांस लेते हैं। काम कर गया। लीडर आगे बढ़ता है, अब खत्म करते हैं नारी से। लेकिन उसका साथी हंसता है, इतनी मेहनत के बाद कुछ रिवॉर्ड तो बनता है। वो गंदी मुस्कान के साथ रेन को पकड़ लेता है। थोड़ा खेले? रेन गुस्से में चिल्लाती है, मुझे सब पता है, तुम लोगों ने डीमन रेस के साथ क्या किया है। मेज डैगर निकालकर उसे धमकाता है, चुप रहो, अपनी बारी का इंतजार करो। ये सब देखकर केला के अंदर कुछ टूटने लगता है। इस दुनिया के ह्यूमंस दूसरों को बस ऑब्जेक्ट समझते हैं। लीडर उसकी तरफ मुड़ता है, पहले डेमन किंग के बच्चे को मारते हैं। केला एग्जिट की तरफ देखता है, बस कुछ ही कदम दूर, इतना करीब। फिर भी उसके अंदर गुस्सा भर जाता है, मैं बस एक कदम दूर था। मेज डैगर उठाकर उसकी तरफ दौड़ता है, मर जाओ! रेन बेबस होकर चिल्लाती है, मास्टर केला! लेकिन तभी केला कंफ्यूज हो जाता है। उसके चारों तरफ एक अजीब एनर्जी फैलने लगती है। ये क्या? उसे अपने अंदर से कुछ बहुत पावरफुल महसूस होता है, एक अजीब सेंसेशन, जैसे कुछ जाग रहा हो। तभी उसके सामने खड़े होते हैं हेलकलडॉन। केला शॉक में है, ये बैटल इतनी जल्दी खत्म हो गई। लेकिन हेलकलडॉन का चेहरा गंभीर है, तुम्हारा प्लान फेल हो गया। केला घबरा जाता है, क्या? कैसे? उसे कुछ समझ नहीं आता। हेलकलडॉन शांत आवाज में बोलते हैं, मैंने हर पॉसिबिलिटी पहले ही सोच ली थी। केला और कंफ्यूज हो जाता है, आप क्या कह रहे हैं? हेलकलडॉन आगे कहते हैं, टेलेरा बाकी डीमंस की परवाह नहीं करती, वो क्वीन बनने लायक नहीं है। और तारी, उसमें वो एम्बिशन ही नहीं है। केला गुस्से में चिल्लाता है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, ये बताइए आप यहाँ कैसे आए? तभी हेलकलडॉन सच्चाई बताते हैं, डेमन किंग मरने से पहले अपनी माना अपने ब्लड लाइन को दे सकता है। केला की आंखें फैल जाती हैं, क्या? वो हकलाते हुए कहता है, ये इम्पॉसिबल। उसे समझ आता है, तो ये भले ही थोड़े समय के लिए, उसका फादर अब भी किंग था। हेलकलडॉन उसकी तरफ देखते हैं, और मैंने तुम में देखा एक सच्चे डेमन किंग बनने का पोटेंशियल।
केला घबराकर हाथ आगे बढ़ाता है। नहीं, आप गलत हैं। लेकिन हेलकल्डन उसकी बात अनसुनी कर देते हैं। वो खुद का परिचय देते हैं, जैसे एक आखिरी फैसला सुना रहे हो। मैं हेलकल्डन। और फिर वो तय कर लेते हैं अपनी बची हुई सारी माना सीधे अपने बेटे को दे देंगे। फिर वो गूंजती हुई आवाज में घोषणा करता है, मेरा उत्तराधिकारी केला कलर्दुन भविष्य का राजा होगा। और उसी पल एक डरावनी भारी डार्क एनर्जी केला की तरफ बढ़ने लगती है। केला डर के मारे चिल्लाता है, रुक जाइए, ये पागलपन बंद कीजिए। लेकिन हेलकाल्दन उसे बस गंभीर नजरों से देखते हैं। केला, वो आखिरी बार उसका नाम लेते हैं, मेरी मौत पर शोक मत करना, एक सच्चे डीमन की तरह जीना। सीन कट होता है बैटलफील्ड पर। हेलकल्डन का खून से लथपथ चेहरा दिखता है। कमांडर थ्रिल्स, जो खुद भी घायल है, हांफते हुए धीरे से कहती है, डेमन किंग। फिर वो सबको अनाउंस करती है, डेमन किंग मर चुका है। पीछे जनरल किलमैन का शरीर पड़ा होता है, उसका स्पीयर दूर गिरा हुआ है। पता चलता है उसने खुद को सैक्रिफाइस किया था इस जीत के लिए। थ्रिल्स टूट जाती है। किलमैन, वो चीखती है, रोती है। बाकी सोल्जर्स ये सुनकर शॉक में आ जाते हैं। फिर अचानक पूरे मैदान में खुशी की आवाज गूंजती है, डेमन किंग हेलकल्डन हार गया। लेकिन आखिरी पल में हेलकल्डन की आंख हल्की सी हिलती है, जैसे उसने सब कुछ सुना हो। उधर केला दर्द में चीख रहा है। उसके शरीर में एक खतरनाक असीम डार्क एनर्जी फैल रही है। तभी एक लाइट स्पीयर उनकी तरफ आता है, लगभग उन्हें हिट करने ही वाला। लेकिन अचानक वो हवा में ही बिखर जाता है। रेन शॉक में है। ये मास्टर केला की माना स्काई मेजेस घबरा जाते हैं। इसकी माना इतनी बढ़ के कैसे गई? अचानक केला हंसने लगता है, एक डरावनी अजीब हंसी। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। वो धीरे से अपना सिर उठाता है, उसकी आंखों में खतरनाक चमक है। वो फुसफुसाता है, हेल। फिर खुद से पूछता है, क्या वो सच में मर गया? उसे अपने फादर की डरावनी मुस्कान याद आती है और वो हल्का सा हंसता है। तो प्लान आखिरकार सक्सीड हो गया। उधर मेजेस पैनिक में चिल्लाते हैं, हमारी माना खत्म हो गई, भागो। लेकिन केला रेन के सामने खड़ा हो जाता है, पीछे हटो। वो एक अजीब खालीपन महसूस करता है, एक अनंत अंधेरा। ये वही पावर है जो उसने मुझे दी। मैजेस डर के मारे चिल्लाते हैं, इस डीमन से दूर रहो। ये सुनते ही केला का चेहरा गुस्से से भर जाता है, तुमने रेन को क्या कहा? अचानक उसके शरीर से पर्पल ऑरा फट पड़ती है। वो बिजली जैसी स्पीड से उन दोनों की तरफ दौड़ता है। असल डीमन तुम लोग हो। पल भर में वो दोनों मेजेस को उठाकर दीवार पर जोर से दे मारता है। धड़ाम! दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, दर्द में कराहते हुए, पूरी तरह हार चुके। केला कुछ पल उन्हें देखता है, फिर अपने हाथ को देखता है। ये पावर ये हेल की है, लेकिन उसे एहसास होता है उसका शरीर इसे संभाल नहीं पा रहा, ये बहुत ज्यादा है। वो चिंतित होकर रेन की तरफ मुड़ता है, तुम चल सकती हो? रेन अभी भी थोड़ी डरी हुई है, लेकिन धीरे से कहती है, हाँ मैं चल सकती हूँ। केला सिर हिलाता है, तो यहाँ से निकलते हैं। दोनों तुरंत वहां से भागने लगते हैं, एग्जिट की तरफ बढ़ते हुए। केला धीरे से कहता है, थैंक्स फादर, आपकी वजह से मैं कासल से निकल पाया। सीन बदलता है, दोनों दूर जाते हुए दिखते हैं। पीछे कासल जल रहा है, आग की लपटों में घिरा हुआ। केला गहरी सांस लेता है, ये फ्रीडम है। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आती है, फिर वो हंसने लगता है, इस बार खुशी से, सुकून से, जैसे पहली बार उसने अपनी जिंदगी सच में जीत ली हो। अब केला के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। अब मैं जहां चाहूं जा सकता हूं और जैसे चाहूं वैसे जी सकता हूं। लेकिन तभी आसमान को चीरती हुई एक नीली रोशनी अचानक दिखाई देती है, एक तेज बीम सीधा उनकी तरफ आती हुई। केला उस अजीब रोशनी में फंस जाता है। ये क्या है? रेन डर जाती है और घबराकर चिल्लाती है, मास्टर ये टेलीपोर्टेशन स्पेल है। केला पूरी तरह शॉक में है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो जल्दी से चिल्लाता है, रेन जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन रेन जम जाती है, डर के मारे उसका शरीर हिल भी नहीं पाता। और अगले ही पल आसमान से एक विशाल लाइट पिलर गिरता है जो केला को पूरी तरह निगल लेता है। सीन बदलता है, ऊपर से एक शहर दिखता है, छोटे छोटे घर नीटली अरेंज्ड। फिर पता चलता है ये एक आइलैंड है और शायद कोई एकेडमी। तभी वही नीली रोशनी फिर से प्रकट होती है और एकदम सटीक जगह पर गिरती है। केला और रेन चारों तरफ देखते हैं। केला गुस्से में बोलता है, हम यहाँ कहाँ आ गए? रेन भी घबराई हुई है, मास्टर। केला वो चारों तरफ देखती है, मुझे लगा आप टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकते हैं। केला तुरंत मना कर देता है,
नहीं, ये मैंने नहीं किया। फिर उसे कुछ याद आता है, ये एक अलार्म स्पेल है, और तभी हेलकल्डन की एक फेंट इमेज सामने उभरती है। केला समझ जाता है ये उसने हम पर डाला था ताकि अगर वो कभी मर जाए तो। रेन अचानक नोटिस करती है मेरे सारे वुंड्स ठीक हो गए। वो हैरान रह जाती है। केला सोचते हुए कहता है शायद हम टेलीपोर्टेशन स्पेस में 3 डेज रहे इसलिए हीलिंग हो गई। वो हल्का सा मुस्कुराता है, मतलब उसने जानबूझकर किया। रेन शॉक में है, तो ये हीलिंग प्लस टेलीपोर्ट स्पेल था। केला धीरे से सोचता है इतना सब करने के बाद लगता है वो सच में अपने बच्चों की परवाह करता था। कुछ पल चुप्पी रहती है, फिर रेन धीरे से पूछती है तो डेमन किंग सच में मर गए? केला सिर हिलाता है हाँ। फिर वो मुस्कुराता है सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हुआ। रेन उसे ध्यान से देखती है और अचानक फैसला कर लेती है मास्टर आप अगले डेमन किंग बन जाइए। केला एकदम से मुड़ता है क्या अभी? क्यों? रेन सीरियस हो जाती है क्योंकि आपने खुद को बदल दिया है और अब सिर्फ आप ही उस थ्रोन के लायक हैं। वो सिर झुकाकर कहती है मैं अपनी लॉयल्टी आपको देती हूँ। जब तक आप किंग नहीं बन जाते मैं आपकी सर्वेंट बनकर रहूंगी। केला पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, ये शायद मेरा प्लान समझ नहीं पाई। वो हल्का सा साई करता है ठीक है अभी के लिए हेल्प चाहिए। रेन हैरान हो जाती है रुकिए मैं अभी आती हूँ। सीन बदलता है, एक विशाल खूबसूरत कासल दिखता है, चारों तरफ पेड़ और शांत माहौल। चलते हुए केला उस जगह को पहचान लेता है। उसके चेहरे पर टेंशन आ जाती है। रेन भी अनईजी महसूस करती है। तभी सच सामने आता है, यह है मैजिक का देश आर्सेल। यहाँ यंग टैलेंट्स को ट्रेन किया जाता है सिर्फ एक मकसद से, डीमंस को खत्म करने के लिए। एक बड़ा बैनर हवा में लहराता है जिस पर लिखा है डेमन किंग हेलकल्डन की मौत का जश्न। केला और रेन दोनों पैनिक में आ जाते हैं। हम दुश्मनों के बीच आ गए? केला टेंशन में आ जाता है, अगर हमें पहचान लिया तो। रेन तुरंत बोलती है हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज करनी होगी अभी, किसी के देखने से पहले। केला तुरंत अग्री करता है हाँ अभी। दोनों जल्दी जल्दी अपनी अपीयरेंस बदलने की तैयारी करने लगते हैं क्योंकि अब जरा सी गलती उनकी मौत बन सकती है। अब डिस्गाइज में केला शांत आवाज में रेन से कहता है ठीक है अब मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ बताओ। रेन सिर हिलाती है और समझाना शुरू करती है आर्सेल टालुआ किंगडम के ईस्टर्न बॉर्डर पर एक छोटा सा आइलैंड है। वो आगे कहती है इस जगह को ब्लेसिंग मिली है एक जायंट क्रिप्टिड से जिसका नाम है वाटर गोर। वो समुद्र में रहता है और उसी की वजह से यहाँ मैजिक नेचुरली डेवलप हुआ, इसलिए यहाँ के मैजेस बहुत पावरफुल हैं। वो थोड़ा रुककर जोड़ती है और क्योंकि ये तुलुआ किंगडम का हिस्सा है तो डीमंस के साथ इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। केला चुपचाप सब सुनता है, फिर धीरे से सोचता है तो फादर ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, इतनी डेंजरस जगह? रेन घबराकर कहती है मास्टर हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन केला सरप्राइजिंगली काम रहता है। भागने से पहले प्रेपरेशन जरूरी है। वो इधर उधर देखता है, इस दुनिया में मेरे गोल्स के लिए मैजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बिल्डिंग्स की तरफ इशारा करता है, यहाँ तो सब कुछ मैजिक से चल रहा है। कुछ इमारतें हवा में तैर रही होती हैं। केला हल्का सा मुस्कुराता है, अगर मैंने यहाँ की मैजिक सीख ली तो मैं गेम से भी ज्यादा चीजें बना सकता हूँ। तभी रेन का पेट जोर से आवाज करता है। वो तुरंत फ्रीज हो जाती है। ये उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। केला उसे देखकर साई करता है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। बस इतना सुनते ही रेन की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत एक स्टॉल की तरफ दौड़ती है, ये आर्सेल का फेमस मैजिकल डिश। दोनों खाना ट्राई करते हैं और वाह, रेन खुशी से चिल्लाती है, ये तो बहुत डिलिशियस है। अब तो वो पूरी एक्साइटेड हो जाती है। अगला वो भी ट्राई करते हैं। वो ब्रेड खाती है, ये भी टेस्टी। अब तो वो हर चीज की तरफ इशारा करने लगती है। केला उसे देखता है और सीरियसली सोचता है, इसे यहीं छोड़ दूं क्या? थोड़ी देर बाद उन्हें एक मैजिक बार मिलती है। केला साई करता है, थोड़ा रिलैक्स कर लो। अंदर जाते ही एक आदमी चिल्लाता है, फ्री ड्रिंक्स, डेमन किंग की मौत का जश्न। कमांडर श्रिल्स अपना मग उठाती है, सब लोग चिल्लाते हैं, आर्सेल के महान मैच के नाम। भीड़ उसे कंधों पर उठा लेती है, श्रिल्स श्रिल्स। केला और रेन दोनों लाइट वेट होते हैं, लेकिन फ्री ड्रिंक्स सुनकर पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों हल्के टिप्सी हो जाते हैं। केला हंसते हुए सोचता है, शायद थोड़ा ब्रेक लेना बुरा नहीं है। उधर कमांडर श्रिल्स की नजर केला पर पड़ती है। वो क्यूरियस हो जाती है, इंटरेस्टिंग। इधर केला और रेन हंसते पीते रहते हैं, पूरी तरह नशे में। बाहर आते ही
केला सड़क पर झुककर उल्टी करने लगता है। उफ! रेन गुस्से में बोलती है, देखा, मैंने कहा था इतना मत पीजिए, आप ही बोले थे फेस्टिवल है, सेलिब्रेट करना चाहिए। तभी एक आदमी भागते हुए चिल्लाता है, न्यू एस रैंक मिशन आ गया। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। केला पूछता है, ये सिटी में इतना हंगामा क्यों है? तभी पता चलता है अब तक सिर्फ 1 एस रैंक मिशन था, डेमन किंग को मारना। रेन शॉक में आ जाती है, तो अब दूसरा कैसे? अब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। चलो देखते हैं। और वो बिना पूछे केला को खींचते हुए भीड़ के अंदर ले जाती है। भीड़ के बीच एक नया पोस्टर दीवार पर लगाया जाता है। उस पर साफ लिखा होता है, डेमन किंग के बच्चे अभी भी जिंदा हैं। केला और रेन उस पोस्टर को देखते ही फ्रीज हो जाते हैं। उनकी आंखें शौक से फैल जाती हैं। रेन कांपते हुए उंगली दिखाती है, माँ, मास्टर। केला ध्यान से देखता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नया एस रैंक टारगेट वो खुद है, यंग मास्टर केला। क्या? वो घबराकर चिल्लाता है, मेरे फादर तो ऑलरेडी मर चुके हैं, फिर मैं टारगेट क्यों? रेन तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है। चुप! फिर वो लोगों से हंसते हुए कहती है, सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा पी गया है। पास खड़े लोग बातें करने लगते हैं, अरे ये तो केला है, सबसे वीक बेटा, ये तो इजी मिशन होगा, लगता है बी रैंक जैसा ही है। इतना सुनते ही सारे हंटर्स तैयार होने लगते हैं। चलो जल्दी पकड़ते हैं। केला के अंदर गुस्सा भर जाता है, वीक, लेकिन वो खुद को संभालता है। अगर पकड़ा नहीं जाना तो छुपना पड़ेगा। वो सीरियस होकर रेन से कहता है, हमें अभी निकलना होगा। दोनों जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। चलते चलते रेन धीरे से पूछती है, मास्टर, मैं आपको पब्लिक में क्या बुलाऊं? केला कुछ पल सोचता है, फिर कैजुअली बोलता है, चू बुलाओ। रेन रुक जाती है, ये कैसा नाम है? केला चिढ़कर कहता है, बस बोल दिया, फॉलो करो। रेन बड़बड़ाती है, सिचुएशन पहले ही खराब है और आपने नाम भी अजीब रख लिया। तभी उनके सामने अचानक कोई खड़ा हो जाता है। वो है श्रिल्स। दोनों एकदम से रुक जाते हैं। श्रिल्स मुस्कुराकर पूछती है, तो नया एस रैंक मिशन सच है? केला ऑकवर्ड होकर सिर हिलाता है। रेन जल्दी से बोलती है, हाँ, बस देख रहे थे। केला को याद आता है बार में लोग उसे क्या कह रहे थे, होप ऑन ऑफ आवर सोल। वो समझ जाता है ये इम्पोर्टेंट है। श्रील्स धीरे से ड्रिंक का सिप लेती है, तो डेमन किंग का बेटा अभी भी जिंदा है। केला और रेन धीरे से फुसफुसाते हैं, टारगेट वीक है, कुछ खास नहीं। लेकिन श्रिल्स सब सुन लेती है। वो दोनों को सस्पिशियस नजरों से घूरती है। अचानक दोनों की रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। ये खतरा है। श्रिल्स केला का हाथ पकड़ लेती है, तुम्हें नहीं लगता ये बड़ी बात है? वो ध्यान से उसे देखती है। शुरू से कुछ अजीब लगा था। रेन पैनिक में आ जाती है, गई भैंस पानी में, इसने पहचान लिया। श्रिल्स के चेहरे पर एक डरावनी स्माइल आती है। दोनों अंदर से टूट जाते हैं। अब तो गए, लेकिन अगले ही पल वो कैजुअली कहती है, तुम दोनों डेफिनेटली वो लोग हो, थोड़ा पॉज, जो नहाते नहीं हो। केला और रेन पूरी तरह कंफ्यूज। श्रिल्स हंसते हुए कहती है, चलो मेरे घर आओ, तुम्हें साफ सुथरा बनाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ये क्या हुआ अभी? लेकिन अगले ही पल दोनों तुरंत अग्री कर देते हैं, हाँ चलते हैं। अंदर ही अंदर बच गए। सीन बदलता है। एक शानदार मैंशन दिखाई देता है, चारों तरफ फ्लोटिंग बिल्डिंग्स, चांदनी में चमकता हुआ नजारा। अंदर केला एक लग्जरी बाथटब में बैठा है, गर्म पानी जैसे हॉट स्प्रिंग्स, उसके पास टी और स्नैक्स रखे हैं, ऐसी चीजें जो उसने पहले कभी नहीं देखी। वो एक स्वीट उठाता है, ये भी मैजिक से बना है क्या? वो धीरे से मुस्कुराता है, मैं हमेशा ऐसा वर्ल्ड चाहता था, गेम जैसा। वो आंखें बंद करता है, गर्म पानी में आराम करते हुए, शायद मेरा सपना सच हो गया। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आती है, ये इसे काय लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है।